अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका कंपैरेटर हो आपने उसको कैसे डिकोड करना है, और ये भी डिस्कस किया था कि क्या आपने उसको कॉपी करना है या कॉपी नहीं करना। एक टर्मिनोलॉजी है उसे डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट या फिर जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डेप्थ है या नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि आपने देखना है कि पहले पेज के एंड पे जो सेलर पड़े हुए हैं मेन, जो 30 नंबर पे है या 40 नंबर पे है, क्या वो रेवेन्यू बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर तो वो बना रहे हैं फिर आपने दूसरे पेज पे चला जाना है, अमेजोन के उधर दूसरा पेज ओपन करके उसके ऊपर S10 को रन कर लेना है। अगर वहां भी अच्छा रेवेन्यू हो दूसरे पेज पे और तीसरे पे भी लोग पैसे बना रहे हो थोड़े बहुत, तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर डेप्थ है। जो भी बंदा जो भी बायर आता है वो सिर्फ पहले पेज से परचेज करके नहीं चला जाता, बल्कि वो पूरी रिसर्च करके दूसरे तीसरे पेज से भी ले रहे हैं अगर उनको वहां से कोई अच्छी प्रोडक्ट या लिस्ट मिल रही है। दूसरा जो आपने ख्याल करना है कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी जिसमें आपके पास 10 से कम कीवर्ड हो। वैसे तो 15 का क्राइटेरिया है, लेकिन कुछ लोग 10 में भी चले जाते हैं। मीन 10 कीवर्ड्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट के आपके पास खेलने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा 15, लेकिन मार्केट में 10 भी चल जाते हैं, लोग चला रहे हैं। लेकिन मिनिमम आपके पास 15 कीवर्ड होने चाहिए। जितने ज्यादा हों उतना फायदा है। 30, 40, 50, 100, 200 जितने भी हों वो उतना फायदा है। मिनिमम आपके पास 15 कीवर्ड हों, तब आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। और अगर मार्केट के अंदर डेप्थ हो दूसरे तीसरे पेज के ऊपर लोग रेवेन्यू बना रहे हो तो वो एक अच्छा साइन होता है। और तीसरे नंबर के ऊपर है कि सेलर्स की तादाद कम हो और जो ओवरऑल सेल्स हूँ वो ज्यादा हूँ। तो सेलर्स की तादाद आप चेक कर सकते हैं इजीली। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ करके कि आपने सेलर्स की तादाद कैसे चेक करनी है। अमेजोन पे चले जाएं आप लोग, अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर। ये इधर मैंने स्क्रीन शेयर की है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गार्लिक प्रेस। वही जो प्रोडक्ट पहले से हम उसको लेकर आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ना, ये जो आपको वो रिजल्ट दिखा रहा है 695, इसका मतलब है इसको टोटल जो सेलर्स हैं या फिर इसकी टोटल लिस्टिंग्स हैं अमेजोन के ऊपर वो 695 हैं। तो आपकी जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगी वो 695 होंगी, या फिर कंपीटिंग सेलर्स या कंपीटिंग लिस्टिंग जो है ना वो 695 होंगी। तो ये अगर 1000 से कम है तो वो एक गुड साइन है। ज्यादा कम है तो और फायदा है। मीन 200, 300, 400 है तो और फायदा है। अगर 1000 से कम हो तो फिर भी सही है। 1000 से ऊपर जी जितनी जाती जाएंगी तो ऐसे समझ लें कि आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। दोबारा हम स्लाइड्स के ऊपर जाते हैं। सेल ज्यादा हो वो आप डिफरेंट टूल से चेक कर सकते हैं, हीलियम यूज करें या आप जंगल स्काउट यूज करें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन में की फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आपने किन किन चीजों को और किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ऐसे समझ लें ये एक जेनेरिक क्राइटेरिया है। इस तरह अगर हो तो आपने इस तरह के प्रोडक्ट को चूज करना है। अगर ये चीजें ना हो, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट को चूज नहीं करना। वो मुश्किल करेगी आप लोगों के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे जाके। सबसे पहले सर्च वॉल्यूम 7000 से 10,000 होना चाहिए। टॉप के 2-3 कीवर्ड्स का मिला के, जो भी एक प्रोडक्ट के डिफरेंट नेम्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर अगर हम उनको सर्च करें तो आपकी प्रोडक्ट आए, तो वो उनका सर्च वॉल्यूम 7000 से 10,000 होना चाहिए। और सर्च वॉल्यूम कहाँ से पता चलेगा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको हीलियम से पता चलता है, सेरिब्रो से भी पता चल जाता है और एक्सरे से भी पता चल जाता है। रेवेन्यू, कम से कम 3 सेलर हों टॉप 10 में से जो कि $10,000 से ज्यादा बना रहे हो। ये आप जंगल स्काउट से देख सकते हैं और हीलियम से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ज्यादा प्रेफर आपने जेएस को करना है इस केस में। प्राइस, जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही हो ना वो $20 से $50 होनी चाहिए। 20 से कम वाली प्राइस को प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये आगे जाके ना इशू काज करती हैं। तो आपने 20 से कम वाले में नहीं जाना, मिनिमम आपने $20 की प्रोडक्ट पे जाना है। हाँ, अगर कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है फाइवर अवर के ऊपर, वो आपको कहता है मुझे 5 से 10 से 10 से 20 वाली ढूंढ दो, फिर डेफिनेटली आपने उसकी बात माननी है। लेकिन अगर आपने चलना हो तो आपने 20 से ऊपर वाली में जाना है। और क्योंकि अगर इससे कम प्राइस में आते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट कुछ नहीं बचता। अमेजोन की फीसेस लगती हैं, शिपिंग चार्जेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है,
और फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड होता है, तो पीछे बचता कुछ नहीं है। उसके बाद रिव्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका आप लोगों ने ख्याल करना है कि मैक्सिमम 2 सेलर हूँ 1000 रिव्यूज से ज्यादा, टॉप 10 के अंदर जो पहले 10 हूँ। जैसे आप एक्सरे रन करें और जो उसमें पहले 10 आ रहे हो, तो उनमें से सिर्फ 2 बंदे 1000 से ऊपर हूँ तो ठीक है, 2 से ज्यादा ना हो 1000 से ऊपर। मेन 3 अगर होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये कंपेटिटिव प्रोडक्ट है। जितने कम रिव्यूज होंगे उतना फायदा है, जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे इसका मतलब है कंपटीशन आपका उतना टफ होगा। रेटिंग, रेटिंग का है कि पहले जो 10 हैं उसमें से 7 ऐसे हों जिनकी रेटिंग 4, 4 नहीं, इवन आप इसको ना 4.5 कर लें। जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना फायदा होगा कि आपको नेगेटिव रिव्यूज आने के चांसेस कम होंगे। तो इसको 4.5 कंसीडर कर लें कि 6-7 बंदे हों जिनकी रेटिंग 4.5 या इससे ज्यादा, और वो भी जंगल स्काउट में। उसके बाद एक कंपीटिंग प्रोडक्ट एज लेस एज पॉसिबल, वो जो मैंने अभी आपको दिखाई है स्लाइड शेयर करके ना, जो 600 एंड समथिंग आ रहा था गार्लिक प्रेस के केस में, वो आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उनकी जो तादाद है ना, वो जितनी कम हो बेहतर है। 1000 से कम हो तो सही चल जाता है काम, बेहतरीन। वैसे नॉर्मली लोग 8-10 हज़ार वाले को भी कंसीडर कर लेते होते हैं। उसके बाद है ब्रांड डोमिनेंसी। ये पहले बता चुका हूँ कि पहले टॉप 5 के अंदर अगर 3 दफा एक ही ब्रांड आ रहा है तो ब्रांड डोमिनेंसी है, उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। 3 दफा अमेजोन आ रहा है फिर भी उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि अमेजोन डोमिनेंसी है। अगर FBA सेलर आ रहे हैं तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट अच्छी कंसीडर होगी। FBA है उधर से सेलर टाइप में, और इधर ब्रांड्स डिफरेंट है ब्रांड वाले ऑप्शन में, तो फिर बेहतरीन है। तो उसके बाद है FBA, FBM और अमेजोन। इसका पहले मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ कि आपने FBA वाली प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना है, और ऐसी प्रोडक्ट जिसमें FBM सेलर ज्यादा हो या फिर अमेजोन ज्यादा हो उनको छोड़ देना है। अगर सारे FBA हैं तो बेहतरीन हो गया। अगर एक दो FBM है और एक दो AMZ या अमेजोन है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ज्यादा हुए हैं तो फिर इशू होगा, तो आपने FBA वालों को ज्यादा फॉलो करना है। मेन FBA वाली प्रोडक्ट को ही प्रेफर करना है। उसके बाद है सेल्स। जंगल स्काउट आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखा रहा होता है एवरेज सेल्स। एवरेज मंथली सेल्स मिनिमम जो हो ना वो 300 से ज्यादा हो। 300 से कम वाले प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना, खास तौर पे US मार्केट के अंदर। हाँ, आप कनाडा मार्केट के अंदर है, जर्मनी में है, तो फिर आप 200 प्लस वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं। H10 का ग्राफ, हीलियम 10 का ग्राफ कंसिस्टेंट होना चाहिए। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना, सर्च वॉल्यूम ग्राफ की बात हो रही है। अभी दोबारा दिखा देता हूँ, शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि सर्च वॉल्यूम। हीलियम ना आपको 2 तरह के ग्राफ दिखाता है, एक सेल्स ग्राफ दिखाता है और एक सर्च वॉल्यूम ग्राफ दिखाता है उसकी हिस्ट्री का। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, अब इसके ऊपर मैं एक्सरे रन कर रहा हूँ। ये जैसे ही मुकम्मल होती है तो फिर हम देखते हैं इसको। ये देखें, ये जो ग्राफ है ना, ये सर्च वॉल्यूम ग्राफ है। इसको आपने देखना है कि ये कंसिस्टेंट हो। हाँ, ये देखिए ये बेहतरीन है। अब ये साइड में देखिए ना, ये 50,000, ये 50,000 से ऊपर ही है सारा। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आया है यहाँ पे, ये 45, बस फिर ऊपर चला गया। तो ये इसका ग्राफ है 2019 से। ये नीचे ईयर्स हैं और इधर ये सारे वो हैं सर्च वाले में। तो आपने देख लेना है कि ये कंसिस्टेंट हो, चाहे ये 10,000 की रेंज में हो लेकिन हो कंसिस्टेंट, या 20,000 की रेंज में हो, या 50 या 1 लाख, लेकिन कंसिस्टेंट हो। यूं ना हो कि ये कुछ महीने बिल्कुल जमीन पे पड़ा रहे फिर ऐसे ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए, इस तरह ना हो। तो ये कंसिस्टेंट ग्राफ है। उसके बाद है हमारे पास कीवर्ड्स। ये पहले बता चुका हूँ कि मिनिमम आपके पास 15 कीवर्ड्स होने चाहिए, और वो भी सुपर रेलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए। सुपर रेलेवेंट कीवर्ड से मुराद ये है कि अगर आप उस कीवर्ड को जाके अमेजोन में सर्च करें तो 80 to 90% आपकी प्रोडक्ट है, तो वो आपका सुपर रेलेवेंट कीवर्ड आएगा। अगर उसमें कुछ और प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और 60 to 70% आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं तो वो आपका रिलेटेड कीवर्ड होगा, रेलेवेंट नहीं होगा। रिलेटेड और रेलेवेंट में ये डिफरेंस है। जो रेलेवेंट होता है उसमें 80 to 100% या 90% आपकी प्रोडक्ट आएगी, और जो आपका रिलेटेड होता है उसमें 60 to 70% आपकी प्रोडक्ट होती है, और बाकी जो होते हैं ना वो कुछ और आ जाती हैं। तो इसमें जो बात हो रही है ना वो जस्ट आपके सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स की बात हो रही है, जिनको अगर आप चाह के
सर्च करें अमेजोन की सर्च बार में तो आपकी प्रोडक्ट है। उसके बाद है वेरिएशंस, आपकी प्रोडक्ट की ना वेरिएशंस कम होनी चाहिए। अब वेरिएशंस दो तरह की होती हैं, कि मैं दिखाता हूँ आपको। एक होती है ऑन पेज वेरिएशन। ऑन पेज वेरिएशन ये होती है कि अमेजोन के पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसमें कितनी ज्यादा वेरिएशन है। कोई बंदा कौन सा क्या कहते हैं डिजाइन सेल कर रहा है, कोई कौन सा कलर सेल कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो ऐसी प्रोडक्ट को आपने छोड़ देना है। अब इस केस में आप देखें, अब ये देखें, ये एक डिजाइन है, ये डिफरेंट है, ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है, फर्स्ट वाले से ये भी मिलता जुलता है, सिर्फ ये वाला जरा यूनिक है, जरा नहीं काफी सारा यूनिक है बिल्कुल। और बाकी आप अगर देखते जाए ना तो ऑन पेज वेरिएशन इसकी ना होने के बराबर है। मेन छोटी मोटी तो छोटा मोटा डिफरेंस है, लेकिन कोई मेन डिफरेंस नहीं है इनके उसके अंदर डिजाइन के अंदर। तो ये ऑन पेज वेरिएशन के लिहाज से ये प्रोडक्ट सही होगी, इसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरा होता है विद इन लिस्टिंग वेरिएशन। वो कैसे चेक करते हैं वो भी बता देता हूँ। उसका तरीका कार ये होता है कि आपने पहली चार लिस्टों को खोल लेना है। पहली चार लिस्टें, ऊपर वाली को छोड़ देना, ऊपर वालों को। ये जिस लिस्ट के साथ ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा हो ना, ये देखें ये स्पॉन्सर्ड, उसको आपने क्लिक नहीं करना, उसको छोड़ देना है, उसको कंसीडर भी नहीं करना। ये वो सेलर होते हैं जो अमेजोन को पे करके ना एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ना इनकी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही है। तो इनको आपने छोड़ देना, इनको कंसीडर नहीं करना। ये आगे हमारा एक पूरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का, कि अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है। तो इनको ना आपने काउंट नहीं करना किसी भी चीज में, इनको आपने छोड़ देना, बस इग्नोर कर देना है समझ। आपने जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हो, अब ये ऑर्गेनिक कहलाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और एक ऊपर भी खड़ा था, उसके ऊपर भी स्पॉन्सर नहीं आ रहा था, ये फर्स्ट वाला, ये भी स्पॉन्सर नहीं है। इसको भी आपने क्या कंसीडर करना है कि ये ऑर्गेनिक ही है। अच्छा जी, तो आपने पहले चार को, हम इन चार को ना डिस्कस कर लेते, देख लेते होते। इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, इन चारों को ओपन कर लेना है, इनकी लिस्टिंग्स को। मतलब इनकी डिटेल आ जाएगी जब हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हर एक प्रोडक्ट की या हर एक लिस्ट की डिटेल आ जाएगी। अब ये पहला पहला है, इसको देख लेते हैं। ये नेट थोड़ा स्लो है तो भी आ जाएगी, ये शो हो रही है, ये देखिए। अब ये आपके पास ना लिस्टिंग आपकी आ रही है प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे इधर वेरिएशंस होती हैं, इस जगह पे यहाँ पे नीचे वेरिएशंस आ रही होती है। अगर प्रोडक्ट के कोई डिफरेंट साइजेस हैं या शेप्स हैं या कलर्स हैं तो वो इधर आ रहे होते हैं। अगर एक बंदा डिफरेंट वेरिएशन सेल कर रहा है, जैसे कपड़े आप लेने जाते हैं तो वो स्मॉल मीडियम लार्ज होता है इस तरह से, तो यहाँ पे अगर कोई स्मॉल मीडियम लार्ज इस तरह से चीजें बेच रहा है तो वो यहाँ पे नीचे आ रही होती है। आप चूज कर लें, अगर आप क्लोथिंग से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट को चूज करेंगे तो वहाँ होगी, अभी मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हाँ ये देखें, ये दो वेरिएशन बेच रहा है, कलर की वेरिएशन है, एक सिल्वर कलर की है और ब्लैक की है। तो अगर यहाँ पे तीन वेरिएशन हो तो कोई मसला नहीं, अभी इसकी दो है, एक और भी हो तो कोई मसला नहीं। अगर चार पांच हो जाती है ना, फिर थोड़ा सा मसला होता है। मीन फिर आपको ना हर वेरिएशन की अलहदा से प्रोडक्ट बनवानी पड़ेगी, तीनों की। अब 1000 बनवा रहे हैं तो 1000 इसकी बनेगी, 1000 इसकी, 1000 उसकी। और अगर एक ही है तो आप एक ही 1000 बनाएंगे वन टाइम में, तो वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो तीन वेरिएशन है वो तो खैर है, तीन से ज्यादा ना हो। दूसरी लिस्टिंग्स को देख लेते हैं। अब देखिए इसकी चार है, ये देखिए ये शो हो रही है, कलर्स की वेरिएशन है, चार वेरिएशन जो सेल कर रहा है। अगले को देखते हैं, ये भी चार सेल कर रहा है। तो इस केस में आपने ये देखना है कि पहले पांच में से अगर तीन बंदे ऐसे हैं, तीन सेलर जिनकी जो वेरिएशन है तीन है या फिर तीन से कम है, मैक्सिमम तीन है या फिर दो है या एक है, तो वो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर तो उसके जो पहले तीन चार बंदे हैं उनकी वेरिएशन तीन से ज्यादा है तो आपने ना उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, वो फिर मसला काज करेगी। हाँ, अगर आपके क्लाइंट के पास बजट है, वो कहता है भी कोई मसला नहीं है, हम वेरिएशन को मैनेज कर लेंगे, फिर आप लोग जा सकते हैं, कोई ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये एक नए बंदे के लिए जो मार्केट में आ रहा हूँ उसके लिए फिर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होता है ये वेरिएशंस का। मैं दोबारा स्लाइड शेयर करता हूँ। चलें जी, उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट। और आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 30 to 50%। इससे कम मार्जिन में आपने नहीं जाना। 30% से कम वाले को तो कंसीडर ही नहीं करना आपको, बोले भूल जाए उसको। 30% से ऊपर प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना आगे हम सीखेंगे कि हम कैसे
प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट आर गेटेड प्रोडक्ट्स। Amazon के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बेबी से रिलेटेड होती हैं, या फिर टॉयज वगैरह होते हैं, या फिर कोई लॉक सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वो गेटेड होती हैं। मेन Amazon ना हर बंदे को वो सेल नहीं करने देता। Amazon कहता है कि भाई आप उसके लिए प्रॉपर अप्रूवल लें, सर्टिफिकेट्स दिखाएं कि आप जो की जो प्रोडक्ट है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और बिल्कुल जो उसकी पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो उसके लिए आपको उनको अनगेट कराना पड़ता है, तो वो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो हम मोस्टली इन कैटेगरीज के अंदर नहीं जाते होते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता और ना ही इतना टाइम होता है क्लाइंट के पास कि आप इन इश्यूज में पड़े रहें। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो करते हैं ये चीजें, लेकिन जो नॉर्मली जो सेलर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं इनको, तो आप लोगों ने भी अवॉइड करना है। तो कंपटीशन नॉर्मली इनके अंदर कम होता है, ये एक काम की बात है। वजह ये है कि हर बंदा क्योंकि इनको सेल नहीं कर सकता, तो पूरा एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। एग्जाम्पल लॉक पिक सेट, ये एक प्रोडक्ट है, आप लोग चाहें तो इसको कॉपी करके इस लॉक्स को अमेजोन पे जाके देख भी सकते हैं। ये एक गेटेड प्रोडक्ट है। बाकी ये कि वो गेटेड प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज है उनकी एक लिस्ट है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो आपका एक सेक्शन होगा फाइल्स वाला या लिंक्स वाला, उसके अंदर ना मैं दे दूंगा कि गेटेड प्रोडक्ट्स या गेटेड कैटेगरीज कौन सी हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट सपोज कर लेते हैं एक ऑटोमोटिव कैटेगरी है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो गेटेड हैं, उनका लिए ना अप्रूवल चाहिए होता है आपको। तो वो मैं जितनी भी लिस्ट है ना वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, उनको आपने अवॉइड करना है ताकि फ्यूचर में कोई इशू ना हो, ना आपको ना आपके क्लाइंट को। अच्छा, उसके बाद है रिकमेंडेड कैटेगरीज। ये वो कैटेगरीज हैं जो कि सदाबहार हैं, मेन इनके अंदर कोई मसला नहीं होता। इनके अंदर से आप प्रोडक्ट्स निकाल लें तो 90% उनका कोई खास इशू नहीं होता। तो आपने इन कैटेगरीज को टारगेट करना है। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि आप अपनी मर्जी की कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट ढूंढ के आए, तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी ले लें, तो ये अच्छी कैटेगरी है। उसके बाद है अवॉइड फॉलोइंग कैटेगरीज। इन कैटेगरीज को ना आपने अवॉइड करना है। इनके अंदर या तो कंपटीशन का इशू होता है या फिर सर्टिफिकेट्स का इशू होता है, डिफरेंट मसाइल होते हैं, तो इनको ना आपने अवॉइड करना है। बेबी, ब्यूटी, टॉयज, ये वो सारी ये जितनी भी लिखी हुई हैं, इन कैटेगरीज में से कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों ने अपने क्लाइंट को रिकमेंड नहीं करनी। हाँ, ये एक बात नोट कर लें कि अगर क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मुझे बेबी कैटेगरी से या ब्यूटी कैटेगरी से प्रोडक्ट चाहिए, आपने उसको दे देनी है, क्योंकि वो खुद कह रहा है तो वो उसके पास सोल्यूशन शायद होगा पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पाथवे फॉर द प्रोडक्ट रिसर्च, कि प्रोडक्ट रिसर्च का पाथवे कैसे ये कैसे बनता है, कैसे ये काम करता है। अब प्रोडक्ट रिसर्च करनी है आपने, मैंने आपको आके हायर किया, मैंने कहा यार आप ना मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दें। मैं आपको एक क्राइटेरिया दूंगा कि मुझे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट ढूंढ के दें। आपने पहले सबसे पहले आइडिया जनरेट करना है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करना है। आइडिया कैसे जनरेट करेंगे, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स, इनके थ्रू ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने आइडिया जनरेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो भी आइडियाज आपने 8, 10, 15, 20 या 100 जितने भी जनरेट किए हैं, उनका मेन कीवर्ड आपने फाइंड करना है। जब आपको मेन कीवर्ड मिल जाए, उसका तरीका डिटेल में मैं बता चुका हूँ ऊपर, कि आपने उस आइडिया से रिलेटेड टॉप का जो सेलर होगा उसका रिवर्स सेशन करना है हीलियम की सारी प्रो के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद है आपने टूल्स रन करने हैं मेन कीवर्ड के ऊपर। जब आपको मेन कीवर्ड मिल जाए, उसको ही आपने अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर सर्च करना है और उसको क्या कहते हैं टूल्स के थ्रू एनालाइज कर लेना है कि ये क्लाइंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, आइडिया जनरेट करना है, उसके डिफरेंट तरीके वो नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना है आपने, और फिर उस मेन कीवर्ड को अमेजोन की सर्च बार में सर्च करके उसके ऊपर जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च और H10 की एक्सरे आपने रन करनी है, ताकि आपको उसके स्टैट्स पता चल सके। बाकी ये अगला हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड्स, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और तकरीबन आगे हमारी प्रोडक्ट रिसर्च एंड हो जाएगी इसके बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च।